Assalamu alaikum. Welcome to the Take Back, where we are trying to actually give power back to the athletes. So today we have a very interesting topic that we're going to discuss on, and we have a very prestigious guest with us. Uh, हमारा टॉपिक बेसिकली यही है कि स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को किस तरह एनहांस किया जा सकता है या उन पे क्या वर्किंग करी जा सकती है और उनमें क्या प्रोग्रेस हुआ है ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स. So rather than me introducing my guest, I'll let my guest introduce himself. So, Assalamu alaikum, Fahad. Walaikum How are you? Thank you, Mr. Akmal Kazmi. It's a pleasure being here. This is Fahad Ali Agha. I am the manager sports currently for a Head Start school system. And I've been affiliated with many different sports, as you may know. You were affiliated with me in athletics as well. So we can relate. और athletics के अलावा काफ़ी different sports हो गए हमारे. Cricket, powerlifting, men's physique. And I'm a product of many different certifications, whether it be from the Football Federation, the Cricket Board, or the Pakistan Sports Board. And plus, I'm also a product of जो आज हमारा topic है, school sports. School sports में जो time गुजरा है, तो आप कह सकते हैं कि एक जिंदा जीती जागती मिसाल है कि मैं एक product हूँ school sports का. Very well. The people who are looking at this, me and Fahad have been together since grade 8. और हमारी दोस्ती एक्चुअली स्पोर्ट्स के थ्रू हुई थी, एथलेटिक्स और क्रिकेट. और हम उस वक्त से जो है ना वो एक साथ इसी चीज़ों में लग रहे हैं और माशाल्लाह से भाई ने तो अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है इस काम के लिए. हम पतली गली से कट गए वो आप ऐसे. भी आ रहे हैं वापस अगर वैसे हाँ आ रहे powerlifting हैं की तो. आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रहे हैं. अगर इस तरह का बंदा मेरे पास होता ना उस वक्त कोच, तो आई वुड हैव स्टेड विद स्पोर्ट्स. I appreciate it. ठीक है ना. और उस वक्त हमारे पास इस तरह की डायरेक्शंस नहीं मिलती थी. तो फाद आजकल क्या आप देखते हैं, आजकल के माहौल के हिसाब से स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए हमारा जो टाइम गुजरा बैक इन द डे इन स्कूल, और अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम नाउ, तो काफ़ी डिफरेंस है. अब अवेयरनेस आना शुरू हुई है इन स्कूल्स, इन द स्कूल एडमिन, इन पेरेंट्स इन जनरल. क्योंकि जाहिर सी बात है, इट्स नॉट जस्ट अ वन वे ट्रैफिक, इट्स अ ट्रैफिक फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. कि यानी कि सिर्फ अगर स्पोर्ट्स पर्सन अकेले इसके बारे में बात करता रहेगा और उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो इट वोंट वर्क. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नाउ आई सी schools starting to chip in. I wouldn't say we're there all the way 100%, लेकिन तकरीबन 8 से 10 schools ऐसे हैं, 8 से 10 colleges अल्लाह का शुक्र है ऐसे भी gotten a good start, जो कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को अहमियत दे रहे हैं. और बहुत से डिफरेंट इवेंट्स स्टार्ट हो गए हैं. बहुत से स्कूल्स ने इसको एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम भी शुरू किया है. वेरी फ्यू, बट एटलीस्ट वी गॉट अ गुड स्टार्ट एज कम्पेयर टू वे बैक इन द डे जब हम स्कूल में हुआ करते थे. और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताता चलूँ कि जैसे अब्रॉड मैं देखता हूँ कि बहुत सारी एसोसिएशंस हैं. जैसे NASP है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है. और इसके अलावा जो शेप अमेरिका है, अलायंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस है. अच्छा, जो दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं अब्रॉड, अब जैसे मैं US की आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट. इट्स लाइक अ हेल्थी कंपटीशन एंड वी शुड टेक ऑल द गुड दैट वी कैन फ्रॉम अदर पीपल, वी शुड लर्न. तो इसलिए मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ. तो ये जो मैंने आपको बोर्ड्स के नाम दिए, तो जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं अलग अलग स्टेट्स के, इनको एज अ बेंचमार्क रख के अपना काम करते हैं. उनका जो करिकुलम होता है, जो डिज़ाइन होता है, वो सिर्फ अपनी तरफ से नहीं होता है. दे हैव टू डिज़ाइन इट, दे हैव टू स्ट्रक्चर इट, दे हैव टू गेट इट अप्रूव्ड. तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये बोर्ड्स होते हैं जहाँ से इनको अप्रूवल मिलता है, और फिर ये इनके अंडर सारा काम करते हैं. तो जब आपका बेस ही एक करिकुलम के तहत बच्चों के साथ एट अ वेरी प्राइम एज, यानी कि फ्रॉम द एज ऑफ 4 to 5, फ्रॉम द वर्ड गो, जब आप वहां से स्टार्ट करते हैं, तो इवेंचुअली अब आप देखेंगे उनके पास जो टैलेंट है, जो ओलंपिक चैंपियंस हैं, जो नंबर ऑफ मेडल्स हैं, इट्स अ डायरेक्ट रिप्रिकॉशन ऑफ व्हाट दे आर डूइंग इन स्कूल. स्कूल में कर रहे हैं. तो हमें अभी बहुत कुछ सीखना है. वी हैव अ लॉट टू कैच अप ऑन, लेकिन बट वी स्टार्टेड, अल्लाह का शुक्र है. दैट्स गुड. क्योंकि मुझे याद है जब व्हेन वी वर इन स्कूल तो हम तो अनस्ट्रक्चर्ड थे. हम तो अपनी सारी कॉम्पिटिशन्स खुद ढूंढते थे, अपने टीचर को खुद पीछे पढ़ते थे. ना स्कूल से कोई सपोर्ट थी, ना पेरेंट्स से इतनी सपोर्ट्स थी. उस दौर में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी. तो ये तो बहुत अच्छी इंडिकेटर है कि हमारे यहाँ जो है ना अब स्ट्रक्चराइजेशन अब आ गई है. और स्पेशली पेरेंट सपोर्ट एंड स्कूल सपोर्ट जब होता है तो बच्चा एक्चुअली इंटरेस्ट शो करता है. जब टैलेंट हो, कोई टैलेंट अगर होता है और बंदे को सपोर्ट नहीं मिल रही, तो चाइल्ड ऑलवेज नीड सपोर्ट इन स्पेशली इन स्पोर्ट्स. तो जब सपोर्ट नहीं मिल रही तो कितना ही टैलेंट हो,
ही यूजली एंड्स अप स्कूल कॉलेज तक तो खेलेगा, उसके बाद फिर जो है ना ही विल गो बैक टू स्टडीइंग, और फिर वही सारी चीज़ें को जो बाइफिकेट पे शौक के तौर से चीज़ें करता रहेगा, बट ही वोंट डू इट एज अ प्रोफेशन। जिसकी वजह से आई हैव सीन के व्हाट आई हैव सीन कि हमारी रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी इस वजह से ही कम है, क्योंकि हमारे बच्चों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से डेवलप नहीं किया जाता। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? Um, Has things, or I'll just structure the question. Has things changed that drastically कि अब ग्रास रूट लेवल से हम अपने बच्चों को फोकस करके उनकी न्यूट्रिशन, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करके आगे लेके जा रहे हैं, ताकि आगे इन द नेक्स्ट 10 years 15 years हम पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएं इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें अकमल हमें देखनी होंगी। एक तो ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रॉम द टाइम वी वर इन स्कूल, आई बिलीव वी पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल 99 2002 2000 2002 2001। ये जो एक बैच था स्कूल का वाकई अनस्ट्रक्चर्ड था। हम खुद अपने कॉम्पिटिशंस ढूंढते थे, टीचर्स को रिक्वेस्ट करते थे जैसे आपने बताया। तो उस You were the trainer when we were used to go to NCC. I know, You, me, अपना Sarmad, Rafe, Johar, you were the trainer. yeah, You were at that time you were 1 year senior to me, ठीक है ना? And you were our trainer when I was in grade 9 and you were in grade 10. I You just were the trainer. I just knew a bit हाँ extra. Maybe I was not that a professional, लेकिन everyone looked up to me as a senior. But yeah, लेकिन अब ये है कि कम से कम ये है कि schools ने जो है वो proper experts hire करना शुरू कर दिए। Like if I give you my example for the institute that I work for, Head Start, so I have a proper module। यानी कि जब छुट्टी हो जाती है स्कूल की, तो फुटबॉल के खिलाड़ी को पता होता है कि उसको कहाँ जाना है ट्रेनिंग करने के लिए, क्रिकेट वाले को पता होता है, थ्रोबॉल वाले को, एथलेटिक्स वाले को पता होता है, टेबल टेनिस वाले को पता होता है। पूरा मॉड्यूल है। इसी तरह जूनियर्स में भी हमने सारे मॉड्यूल्स निकाले हैं, जिमनास्टिक्स के, ताइक्वांडो के, फिजिकल एजुकेशन के। और जो एक सबसे बड़ा गेम चेंजर जो होगा inshallah for Pakistan through school sports is having their own structured curriculum in school, right? And it has to be structured, it has to be like we have our own curriculum. uh, when a child is age 3 or age 4 till around age 9, till जब तक वो grade 4 में है, तो large muscular development assessment पे हम काम करते हैं। It's like a basic knowledge of how a child's body is moving, डायरेक्शनल अवेयरनेस और ये सारी चीज़ होती हैं। फिर हम उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बना के ऑनलाइन पे पेरेंट्स को शो करते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बट दिस वाज द नीड ऑफ द आवर। व्हेन आई वाज ब्रॉट इन, मुझसे पूछा गया था व्हाट विल यू डू एज अ लेगेसी, कि जो आगे जाके 15 से 20 साल और व्हेन यू विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या फ़ायदा देगी। तो मैंने उनको ये चीज़ पेश की। इट वोंट जस्ट बेनिफिट यू और योर ऑर्गेनाइजेशन, इट वुड बेनिफिट पाकिस्तान इन जनरल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स इन जनरल। एंड देन व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप, तो फिर जनरल कंडीशनिंग एंड फिटनेस टेस्ट बाकायदा हमारे बच्चे का होता है फ्रॉम ग्रेड 4 5 टिल ऑल द वे टिल ग्रेड 11। और उसी के दौरान देन यू हैव टू हैव अ स्पोर्ट्स करिकुलम आल्सो। देयर आर दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स। One is a physical education curriculum, and then one is a sports curriculum. Physical education is all awareness about your body, about your health and fitness, anatomy, biochemistry, things like that, performance and performance everything, right? anatomy, And one is sports curriculum। अब जैसे अगर आप पीसीबी में जैसे regiments जो होते हैं, रेजिमेंट स्पोर्ट्स होता है कि अब एक बॉल को थ्रो कैसे करना है, तो उसका ब्रेकअप कैसे, ऐसे बॉल पकड़नी है, फिर आपको ऐसे बायोमैकेनिक्स हो गए आपके बायोमैकेनिक्स, सारी चीज़ें। तो ये स्पोर्ट्स करिकुलम है। सो दीज आर द टू वेज that the schools have to seriously think about। and मैंने आपको जैसे बताया ना, not all schools are uh, on this level, and they're not thinking all the same, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा अगर वो चाह रहे हैं। क्योंकि एकेडमिक्स, yes I believe is important definitely, but now being a student athlete is like the in thing। अगर आप स्टूडेंट हो और आप एथलीट हो, if you're an average student getting a B or a B plus and you're a good athlete or a good player, you can eventually benefit not just yourself, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को बेनिफिट कर रहे हो। आपको स्कॉलरशिप मिल जा रही है ग्रेड 10 11 ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में, इंटरमीडिएट में, यूनिवर्सिटी में। जस्ट थिंक अबाउट कि आप वो कितना बर्डन अपने पेरेंट्स के ऊपर से हल्का कर रहे हो। फाइनेंशियल बर्डन हटा दोगे, हटा दोगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक नज़र से अभी काम बहुत है। अच्छा, इसका ट्रांजिशन, सॉरी मैं बात जी आपसे जी थोड़ी, सर। इसका ट्रांजिशन होता है हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है स्कूल के अंदर, मैं एथलेटिक्स भी ले आता हूँ, रीजन बीइंग कि हमारे मुल्क में एथलेटिक्स को इतना फोकस अमूमी तौर पे नहीं किया जाता, ठीक है ना? क्रिकेट का तो फोकस है, टेबल टेनिस में भी आ जाता है, बैडमिंटन में भी आ जाता है, फैसिलिटीज भी इसकी अवेलेबल हैं। एथलेटिक्स की फैसिलिटी बहुत बड़ी चाहिए आपको, ठीक है ना? और हम जब करते थे एनसीसी में, तो उस वक्त ट्रैक जो है ना वो आपका ऑब्सोलीट हो चुका था, तो अब तो मेरे ख्याल से फ्लैट हो चुका है।
ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। तो जो आपके एथलेटिक्स के जो है, तो इनका कोई आगे ये ट्रांजिशन होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए लेवल्स किया या मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, एंड देन आई वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी, डज दैट ट्रांजिशन हैपन? या कोई हमारे पास पीछे कोई, जैसे हमारे दौर में वापडा होता था, ये होती है, ये फंडिंग करते थे, तो हम वापडा के एथलीट बन गए थे। तो क्या इस वक्त ये चीजें अवेलेबल हैं, या अभी यू जस्ट हैव टू गो अब्रॉड एंड डू इट, कंटिन्यू इट देयर? the most unfortunate, but the reality of it is that as long as you're studying here in Sindh, Sahina, there is a big dip in sports as soon as you pass out from O levels, A levels, and intermediate or other university में जाते हो. Like by the time you're in university, तो university level क्योंकि structured इतना sports में नहीं है या promotion नहीं कर रहा sports की for the country जितना उनको करना चाहिए, तो eventually जब बच्चा वहाँ तक पहुँचता है तो फिर उसको कोई ना कोई जिस तरह आपने ये नाम बताया बापटा हो गया या फिर नेवी आर्मी वगैरह कोई ना कोई जॉइन उसको करनी पड़ती है। अच्छा उसका भी एक फिर एक बैकलैश ही होता है, यानी कि आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल बट अगेन उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन एथलीट इन स्कूल एंड आई एम परफॉर्मिंग रियली वेल, तो मुझे जिसमें से आगे तौर पे कोई एक्स वाई जेड अप्रोच इनमें से करती है और मैं इनको ओके कर देता हूँ कि यस आई विल बी योर रिप्रेजेंटेटिव, मेरी मंथली सैलरी वगैरह सेट हो जाती है, मुझे ट्रेनिंग बड़ी बेहतरीन ये देते हैं। लेकिन अब मैं किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई कॉम्पिटिशन रिप्रेजेंट में नहीं कर नहीं जा सकता। सकता। सही आई ना, तो रिमेम्बर, मेरा अब ये एक ये जो बहुत ये चीज चेंज नहीं हुई है। ये चेंज यही हम थे, या आई रिमेम्बर जब मैंने 2004 में एफपीएस को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेजिएट के अंदर, तो हमारे यहाँ क्योंकि टाइमिंग भी होती है हाथ से, तो मी एंड जौहर, यू रिमेम्बर जौहर राइट? मी एंड जौहर रैन इन द सेम रेस, एंड आई केम फर्स्ट एंड जौहर केम सेकंड, ठीक है ना? एंड जौहर्स टाइम वाज फास्टर देन माय टाइम, आई रिमेम्बर ठीक है क्लियरली। ना? एंड if they had actually timed it properly, I would have come first in intercollegiate at that time. ठीक है ना? But because timing, क्योंकि I won by around 5 to 6 meters. ठीक है ना? तो वो 5 to 6 meters जो है ना, वो तकरीबन समझो वो 0.5 सेकंड, 0.3 सेकंड कट आउट हो जाता है, ठीक है ना? तो वो अगर टाइम कट ऑफ हो जाता तो आई वुड हैव बीन फर्स्ट। तो ये प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो रिप्रेजेंटेशन अपने स्कूल्स के कर रहे हो या किसी और के भी कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ट्रांजिशन होना अभी, डेवलपमेंट चलो अच्छी, एटलीस्ट ग्राउंड रूट लेवल पे हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो स्कूल्स ने करना शुरू कर दिया। ये ट्रांजिशन होगा आहिस्ते आहिस्ता करके, जब यही बच्चे आगे जाएंगे, ठीक है ना? और आगे जाके फिर आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके करेंगे, तो वहाँ शोर मचाएंगे, तो वहाँ फिर कम्युनिटीज़ बनाएंगे, एसोसिएशंस बनाएंगे, तो उसके हिसाब से फिर काम होता दरअसल रहेगा। इसमें ये कि हमें जैसे एक मार्केटिंग में होता है, आप जैसे किसी भी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट पिच करते हो, फिर उसको सेल करने की कोशिश करते हो, फिर उस पिच को क्लोज भी करना होता है ना। अब हमारे यहाँ schools have started to start work on sports and physical education। चले कॉलेज में भी अब क्योंकि द कॉलेजेस इन कराची, मैं कराची के लिए फिलहाल कह सकता हूँ बिकॉज उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है, उनने भी रियलाइज कर लिया है कि स्पोर्ट्स इज़ अ बिग मार्केटिंग टूल। सही ना, कैसे स्टूडेंट को ग्रास्प करना है और स्कॉलरशिप्स लेनी है, अपनी तरफ लाना है। तो चले स्कूल्स के बाद कॉलेजेस और ए लेवल्स पे भी ये काम हो रहा है, लेकिन फिर वो पिच हमारी वो सेल क्लोज नहीं हो रही ना। वो जैसी यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं तो एक बड़ा सा डिक्लाइन आ जाता है, फिर द चाइल्ड हैज टू नाउ मेक अ डिसीजन whether to move abroad or whether to leave the game। और इसमें मैंने गर्ल्स में देखा है गिव देयर एंटायर लाइफ स्पोर्ट्स। अभी हम थोड़ी देर पहले एक एथलीट की बात कर रहे थे, इंशाल्लाह उसको भी कभी जरूर बुलाएगा, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। तो वो अपना पूरा टाइम दे रही है, लेकिन अगर आगे जाके उसको वो सपोर्ट अगर गवर्नमेंट से नहीं मिली, इतना बड़ा टैलेंट होने के बावजूद, तो गर्ल्स एंड अप यू नो गेटिंग मैरिड एंड डूइंग नथिंग। और एक और बहुत बड़ा नाम है, वो मैं नाम लेना चाहूंगा। आई वी हैड ए स्टूडेंट, हर नेम वाज सारा मैंगल, and she was a big athlete back in the day for Head Start, and she made big records. I think if I'm not wrong, शायद रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि करंट जो हाई जंप का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, नेशनल्स का, विमेन का, वो उसका है अभी तक। सही है। लेकिन कहाँ है वो, किसी को पता है? Nobody knows। She's left, she's gone to the US। अभी तो मुझे भी नहीं पता, but this is something that we have to work on। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ पाकिस्तान दैट वी वेस्ट टैलेंट, ठीक है ना? तो ये इसमें अब Not just boys, not no, just we boys। just waste talent हाँ, regardless of gender. yeah, We have this concept के स्पोर्ट्स क्या है यार, क्या करना है, खेलने कूदने बच्चों का काम है।
coming back to the proverb, वो जो खेलोगे कूदोगे बनोगे होगे खराब, that proverb is so embedded in our mind. For example, uh, आप लोग तो you've been passed out, you said 2000 2001, मेरी तो पैदाइश तब की है. 2000 and I graduated from my matric in 2002 and from my inter in 2004. Bringing some perspective as a current student who's recently been in the schooling system, like you're completely right. हमारे यहाँ organized नहीं है sports. You know, हमारे स्कूल में sports पता क्या होता था? Taekwondo, roller skating. And also, one of the reasons being, अब schools इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, and they've become buildings rather than grounds. You can't do much in there. You can't play cricket. You can't do football. हाँ, for example, कुछ schools हैं like Nixer which can afford, वो हर हफ्ते में 3-4 दिन football ground दे जाते हैं अपने बच्चों को और book कर लेते हैं. That's what they can afford. So yeah, but I as a kid after 16 years of age, I was really impressed by Habib, जो उनका पुराने से स्कूल से आ रहे हैं. And when I went to their campus, hockey stadium बना हुआ है, football stadium बना हुआ है, बोला यार. हमारे दौर में भी there were two schools that had everything. Habib, Steel Mill. They actually focused on sports a lot. अभी भी they focus on sports a lot. Historically भी अगर आप देखें तो majority of hockey players that represented Pakistan or became captains of Pakistan were Habibians. ठीक है ना, तो अभी भी ऐसा ही है. ठीक है ना, स्पोर्ट्स पे दे फोकस अ लॉट. तो लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क की कि हम जैसे ही आगे हमारे मुल्क के अंदर फैसिलिटीज़ पे प्रोग्रेशन नहीं हुई है. जो अफोर्डेबल लोग हैं वो प्राइवेट लेवल पे काम करा लेते हैं. पब्लिक लेवल पे ये फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है. एनसीसी, आई डोंट नो हाउ इट इज़ राइट नाउ. व्हेन वी वर देयर तो जो ऊपर बॉक्सिंग रिंग टूटी हुई थी, चीज़ें खराब थी, मामला इस तरह थे टेढ़ में. आई डोंट नो हाउ इट इज़ राइट नाउ. It's worse. हाँ, तो अब जो है ना वो अब प्राइवेट जो है ना वो एमएमए की जगह बन गई है, बॉक्सिंग रिंग्स बन गई हैं, सारी चीज़ें. अब ये भी सेपरेट चल रहा है. टेनिस की फैसिलिटीज़ भी अब क्लब्स के अंदर हैं, प्राइवेट टेबल टेनिस अरीनाज हैं, पब्लिक अरीनाज नहीं है. स्क्वॉश के लिए भी यही हाल है. टेबल टेनिस तो चलो आप घर के अंदर बंदा अपनी प्रैक्टिस कर सकता है. ठीक है ना, लेकिन जो आपके बिग स्पोर्ट्स हैं जो कि आपके दे रिक्वायर बिग एरियाज, नॉट बिग इन दैट सेंस बट दैट रिक्वायर स्पेस. आपके मुल्क के अंदर ग्राउंड्स ही नहीं है वो चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए. ठीक है ना, इस वजह से जो है ना वो आपके मुल्क के अंदर ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं. मेजोरिटी प्ले क्रिकेट, क्योंकि गली के अंदर खेल सकते हैं. जो सड़क बनी है, जो कि गवर्नमेंट सड़क बनाती है, उस पर हम क्रिकेट खेल लेते हैं. Public ground. हाँ, तो वो पब्लिक ग्राउंड बना हुआ है. बाकी अच्छा, एक और मेरा सवाल है, ये जो आपके जो स्टूडेंट्स आप जो बता रहे हैं कि इनको जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आते हैं ग्रेड 4-5 में, आप तक उनकी जो है ना उनको एजुकेशन देते हैं, फिर उनके एक रेजिमेंट बनाते हैं, रेजिमेंट पे उनके हिसाब से करते हैं स्पेसिफिक उसके. फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर एथलीट है तो उसका रेजिमेंट सेपरेट बनेगा, फुटबॉलर है सेपरेट बनेगा. ठीक है ना, बास्केटबॉल प्लेयर है सेपरेट बनेगा, टेनिस प्लेयर है सेपरेट बनेगा. तो इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी उसी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं कि क्या उनको खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, कौन से चीज़ें हैं जो उनके लिए बेहतर हैं. तो ये चीज़ें भी उनको एजुकेट इस पे भी किया जाता किया है. जाता है, लेकिन ये हर जगह नहीं किया जाता. ये दिस ओनली आई कैन स्पीक फ्रॉम माई सेल्फ वेयर आई वर्क फॉर. तो हम वहाँ पे गाइडलाइंस देते हैं, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे बच्चा बिल्कुल छोटा है, एक पेरेंट ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया 3-4 में, नर्सरी में कराया. फिर अब हमारा जो लार्ज मस्कुलर डेवलपमेंट असेसमेंट है उससे बेसिकली वो सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं होता, लेकिन वो फिर पेरेंट की नॉलेज के लिए भी होता है कि अब आप देख लो कि आप हम यहाँ पे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग ये सारी चीज़ें करा रहे हैं, तो अब आपका बच्चा किस चीज़ में टैलेंटेड है. और हम पेरेंट्स को भी परस्यू करते हैं कि दिस इज़ योर चाइल्ड एंड वी डिस्कवर्ड वाइल. अब हो सकता है कि थोड़ा हेल्दी है, रनिंग में नहीं है, लेकिन अचानक से हमने उसकी जब थ्रो देखी तो हमें पिक कर लिया वो टैलेंट वहाँ से. अब वहाँ से फिर जब वो फिटनेस टेस्ट पे आता है तो फिर हमारा एक न्यूट्रिशनल जो है प्लान होता है, जो कि इट्स नॉट अ सेट स्टैंडर्ड प्लान बट इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ गाइडलाइंस टू पेरेंट्स सही है. कि जो हम लोग देते हैं और फिर उनको बताते हैं, क्योंकि बीएमआई टेस्टिंग भी हमारे पास होती है जो कि ऑनलाइन फिर हम एज ए रिजल्ट फिर हम पेरेंट पोर्टल पे पेरेंट्स को दिखाते हैं. सो यस वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन अभी इतना इन डेप्थ काम नहीं हो रहा तो विद न्यूट्रिशन. टाइम स्टेप वाइज एटलीस्ट ये भी ये कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है. एक और चीज़ जो मेरे नज़र में होनी चाहिए स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, इफ़ यू वांट टू डेवलप स्पोर्ट्स, इज दैट नॉट एवरीबडी कैन ईट एवरीथिंग. तो देर आर सर्टन पीपल हु विल नॉट प्रोग्रेस बाय ईटिंग. फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट में ये तो बहुत सबको पता है, ग्लूटेन. तो देर आर सर्टन पीपल हु डू नॉट प्रोग्रेस वेल ऑन ग्लूटेन, तो दे हैव टू ईट ग्लूटेन फ्री. ठीक है ना, तो हमारे यहाँ इसकी भी एक टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू वांट टू ग्रो योर एथलीट्स के बंदे को
कौन सी न्यूट्रिशन सूट कर रही है। एक तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हम बना देते हैं एक स्टैटिक 2200 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज, ये चिकन खाओ, ये बीफ खाओ, इतना मीट होना है, मैक्रोज की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी होनी चाहिए। लेकिन हम ये टेस्टिंग नहीं करवाते हैं कि एक्चुअली जो मैक्रोज हम खिला रहे हैं वो मैक्रोज अफेक्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। कार्ब्स जो हम खिला रहे हैं तो हम क्या प्रॉपर कार्ब्स, कौन से कार्ब्स हैं जो एक्चुअली उसके फायदे के लिए हैं, कौन से कार्ब्स हैं जो फायदे के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि हर फूड जो है ना वो डाइजेस्ट होके मसल फाइबर बनाता है डिफरेंट तरीके से। तो ये भी जो है ना, इस पे भी एक अल्लाह करे फ्यूचर पे जाके हम इस तरह इस लेवल पे पहुंचे तो कि हम चीज़ें चेंज करें। एक और चीज़ मुझे बताएं, आपको दिखता है कि आगे जो है हमारे मुल्क के अंदर ये स्पोर्ट्स के अंदर जो कि फैसिलिटीज़ की लैकिंग है, इस पे कोई चीज़ होगी, कोई गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे कोई कुछ कर रहा है? इस पे देखें, जो अभी तक फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ ना, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले हबीब की बात की, हमें बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहिए, वो काम कर रहे हैं इतना टाइम से और अभी भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा प्राइवेट लेवल पे इंकरेज किया जा रहा है लोगों को और मैनेजमेंट को और ओनर्स को, वो अपना मोस्ट प्रॉब्ली स्टेप अप करेंगे ये, सही है ना, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक्स इन स्पोर्ट्स, अगर उस पहलू से अगर देखा जाए तो वो इस चीज़ पे काम करना शुरू कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे बहुत निगलेक्टेड है, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अभी तवज्जो की ज़रूरत है। और अगर हमारी गवर्नमेंट ऑन अ सीरियस नोट अगर देखना चाहती है कि ओलंपियंस जाएं, और जाएं नहीं सिर्फ परफॉर्मेंस दें, तो उनको ये सारी फैसिलिटीज पे अब से काम करना पड़ेगा, बिकॉज दे कांट जस्ट बिल्ड फैसिलिटीज और फोकस ऑन स्कूल्स और ऑन कॉलेजेस एंड गेट अ रिजल्ट स्ट्रेट अवे उसी साल या नेक्स्ट में मिल जाएगा। आगे लिटरली अगर वो अब काम करना शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट उनको दिखने को स्टार्ट मिलेगा अराउंड 18 to 20 years के बाद। लाइक चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स इन दिस, दे स्टार्टेड वर्किंग सो अर्ली, अचानक से वो एक ओलंपिक्स में आए और जिस तरह उन्होंने मेडल्स बैक करना शुरू किया, पीपल वर लाइक इट्स लाइक ओवरनाइट सक्सेस, व्हिच वाज नॉट द केस। ने काफी साल इस पे काम किया। तो गवर्नमेंट लेवल पे जो है दे नीड टू फोकस ऑन फैसिलिटीज एंड दे नीड टू एटलीस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन फैसिलिटीज फॉर देयर ए लेवल एथलीट्स। चले उल्टा लेके चल रहे हैं, this is what we are requesting, कि we are playing our part in schools and colleges here, and inshallah we will try our level best to give you those set of athletes or set of players। लेकिन जब हम आपको वो बना के दें तो फिर आपका काम है कि आपकी वो फैसिलिटीज हों कि वो बच्चा फिर इंकरेज हो कि नहीं मैंने यहाँ रह के पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, रादर देन कि नहीं ए लेवल किया और भाग बाहर, ए लेवल किया, यूनिवर्सिटी किया, यूनिवर्सिटी भी नहीं किया। जो कितने बड़े एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, एथलेटिक्स के जो हैं, जो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा सिंसियर है अपनी कंट्री से, दे स्टिल हियर लाइक यू एंड मी, वी स्टिल हियर आरंट वी। लेकिन बहुत से अक्सर अभी आप बच्चे देखें, मैं ख्याल आप भी इस चीज को सेकंड करेंगे, अगर ये जो करंट जनरेशन है जो वाकई खेलने वाला है, पेरेंट का सपोर्ट है, ओ लेवल किया बहुत। जेन जी को खैर इतना ज्यादा सोचने की आदत नहीं होती है। इस ये पे ये ऐड करते हुए मैंने सॉरी मैं बात कर रहा हूँ ए लेवल एथलीट्स, यू मीन टॉप एथलीट्स राइट, नॉट A level, I mean not the A level academic, जस्ट टू क्लैरिटी फॉर द ब्रॉडकास्ट पीपल कि वो ए लेवल का मतलब वो नहीं है कि ए लेवल जो कर रहे हैं, ए लेवल मतलब टॉप नॉच एथलीट जो है आपके, जो है जो गोल्ड हु कैन ब्रिंग यू गोल्ड, बिल्कुल उनकी बात हो नहीं, रही for example, I give out an example. My younger brother, say he's doing A levels privately right now, and because a lot of he researched who's क्या है, मुझे कौन cricket में support करेगा. He's playing with Moin Khan. He's just got selected for district वगैरह. है माशाल्लाह। तो उसने बोला सी यार मैं एक काम करता हूँ, मैं A levels अपने privately करता हूँ, इस ट्यूशन से ये सब्जेक्ट, इस ट्यूशन से ये सब्जेक्ट, and I'll do my cricket privately. सही है. He goes to Moin Khan. दिन में कभी किसी दिन ऐसा ऐसा होता है he plays 3 matches a day. And then he's joined me with Ibrahim bhai in his class, ताकि मैं क्रिकेट से हट के फिटनेस फिजिकली थोड़ा सा फिजिक को बेहतर करूं ताकि I can perform in another sport. Another example like this, I mentioned my friend here who got in at FPS scholarship थी, FPS वालों ने यार मैं आ जाओ, I don't know if it was 60% 70% scholarship थी उसने, he went till district, फिर वो पूरा जो स्पोर्टिंग मैकेनिज्म बना हुआ है ना स्कूल के बाहर, वो इतना मुझे लगता है खराब बना, वो भी थक के हार के आगे। उसने बोला यार तलहा कोई भी क्रिकेट में जाए ना, टियर 2 खेले, टियर 3 खेले, पाकिस्तान टीम के लिए खेलना ही नहीं है, या अपना PSL वगैरह के खेलना ही नहीं है, तो व्हाट ही डज इज नाउ ही गोज टू UAE, प्लेज अ लीग, कम्स बैक टू पाकिस्तान, प्लीज विद हिज फैमिली, वापस UAE चला देखो गया। क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली अभी भी बहुत है,
हम स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं तो वी नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, राइट? बिकॉज स्पोर्ट्स में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू द एम्बिट. क्रिकेट ऐसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इफ यू नो द राइट पीपल एंड यू आर टैलेंटेड तो यू विल गेट पेड. हमें याद था कि हम स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त भी 2002 2003 4 तब से मैच बता रहा हूँ कि लड़के ऐसे होते थे 1,000 रुपए लेते थे मैचेस खेलने के. और उस वक्त 1,000 रुपए होते थे भाई. अब 1,000 रुपए जो है ना वो 5 रुपए के बराबर है. और नाश्ता ठीक कराते है ना? तो 1,000 रुपए करना, पिक एंड ड्रॉप आपने करना होता था. उनको जो है ना नाश्ता आपने कराना होता, खाने पीने का आपने रखना होता. तो क्रिकेट की ऐसी चीज है जिसमें अगर इफ यू आर टैलेंटेड, राइट, यू कैन गेट अपॉर्चुनिटीज. मसला ये है कि हाँ, क्रिकेट एक स्पोर्ट है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू स्पोर्ट्स. एंड जब स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे बात होती है ना, फिजिकल डेवलपमेंट में, एथलेटिक, तो जो क्रिकेट खेल रहा है, अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. उसेन बोल्ट है द फास्टेस्ट मैन अलाइव एवर, राइट? ही वाज अ ग्रेट क्रिकेटर. ही वाज एन अमेजिंग क्रिकेटर. अभी भी क्रिकेट खेलता है. ही वाज एन अमेजिंग फुटबॉल प्लेयर. बट ही वाज एन एक्सेप्शनल 100 मीटर स्प्रिंटर, एन एथलीट. ठीक है ना? तो मसला हमारे यहाँ क्या होता है कि क्रिकेट फोकस इतना ज्यादा है हमारे मुल्क के अंदर कि जो कि टैलेंट आप और बाकी चीजों में अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो जो टैलेंट होता है ना वो क्रिकेट के अंदर ही रह जाता है. वो क्रिकेट से आगे नहीं जाता. इट डज नॉट ट्राई अदर थिंग्स बिकॉज उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता. भाई यहाँ लोग नहीं है जो कहें यार भाई एक काम करो, रुको, यू रन सो फास्ट इन क्रिकेट, व्हाई नॉट ट्राई रनिंग फास्ट इटसेल्फ? समथिंग एल्स. जस्ट ट्राई रनिंग फास्ट. भाई क्रिकेट में जब आप फील्डिंग कर रहे होते हो तो यू रन फास्ट, राइट? यू कैन आइडेंटिफाई पीपल हु रनिंग फास्ट एंड टेल देम ओके भाई ट्राई रनिंग फास्ट, जस्ट ट्राई रनिंग. मे बी यूल बी अ ग्रेट एथलीट. मे बी आपकी टैलेंट 100 में ज्यादा अच्छा हो, आप पाकिस्तान रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दो. ऐसा लग रहा है कि ये आप अपनी स्टोरी बता रहे हो नहीं, लिटरली. हाँ, क्रिकेट ये खेलते हुए हमने सबने देखा कि अकमल जो है वो बहुत तेज भाग रहा है, हमने कहा एथलेटिक्स शुरू करो. you haven't got असल में avenues to explore ना. बात आपको ये है. नजरी, आपको अपना फ्यूचर ही आप बोलते हो यार अगर मैं ये स्पोर्ट्स परस्यू करूंगा इस मुल्क में तो this is the only way I can see my future. And that was one thing. We had Adil Azhar on our podcast last time. तो हमने यही बात करी थी, we're one sport nation and also the sports fraternity in our country is very closed. सही है. तो अगर जहांगीर खान ने स्कॉश खेला तो उसने किसी को मेंटोर नहीं कराया कि उसने बोला है कि नहीं यार मैं अपने देश के लिए कर लेता हूँ, आई मेंटोर सम किड्स, बल्कि उसी के दो फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर प्लेइंग स्क्वाश. देखो आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ जहांगीर खान बट आई थिंक ही डिड मेंटर पीपल. बट प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान के अंदर स्क्वॉश उस टैलेंट का उस पर क्रिएट नहीं हो पाया. फिर ही गॉट ओल्ड देन ही जस्ट गेव अप बिकॉज हमारे यहाँ सियासत बहुत ज्यादा होती है. अब आई डोंट नो, लेकिन दैट्स माय पर्सपेक्टिव ऑन इट, व्हाट आई हैव सीन हैपन. बिकॉज हमारे यहाँ सियासत बहुत होती है. आपको एक टैलेंटेड बंदा मिलता है, उसको दबाने के लिए 10,000 बहाने बन जाते हैं. ठीक है ना? I'm not going into that topic at the moment. I want to stay in this pocket. I remember you saying कि you know there isn't a possibility where आपका मुल्क एक स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है and the kids don't want to pursue that sports. जैसे आपने Probability. अरशद नदीम की एग्जांपल मैंने दी कहा था last time. प्रोबेबिलिटी कम होती है जब आपको एक बंदा दिखता है एक नेशनल सुपरस्टार बन रहा है और बच्चे ये ना कहें कि यार चलो हम ये चीज ट्राई करें. प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब मुमकिन नहीं है. बात भाई, how do you cash in on that? कि भाई for example अरशद नदीम became a big name in javelin. Yeah. And how do you cash in on that opportunity? क्या बच्चों ने बोला अच्छा javelin is something है, because उससे पहले बच्चों को नहीं पता था javelin के बारे में इतना. जी. So how do you cash in on that opportunity? मैं जो हूँ वो because me and Akmal were athletes back in the day at the NCC, so I've taken it forward and I trained my own son as well at the NCC. तो हम उस टाइम पे वहाँ थे जब Arshad Nadeem ने javelin पे performance दी, and we saw a drastic change right there at the NCC. This is the Karachi track where all the athletes train. And जब आप वहाँ पे आप usually जाएं तो आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगी बच्चे 100 मीटर्स 200 400, ये बहुत बड़ा है. लॉन्ग जंप पे भी बहुत है. जैसे ही अरशद साहब ने माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी और मेडल लिया, अगले दिन जो है वो जैवलिन जो है वो स्टोरों से तलाश की जा रही थी. उनको जो कपड़े से साफ किया जा रहा था, अच्छा ये जैवलिन होती है. और फिर सबने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. तो हमारे पास हैं एक दो क्वालिफाइड माशाल्लाह लेवल 3 के इंस्ट्रक्टर्स. अगर किसी को पता ना हो तो कराची में है. फिर हमारे पास एक लेवल 3 के इंस्ट्रक्टर भी हैं, सर इमरान. अल्लाह का शुक्र है, लोगों को अगर पता नहीं है तो लोग उनका फ़ायदा नहीं उठाते, वो अलग बात है. उनने फिर लोगों को एजुकेट करना शुरू किया. फिर वहाँ से जैवलिन जो है वो कराची में स्टार्ट की. ये लोगों ने इस तरह से कैच किया. और स्कूल्स में
और कॉलेजेस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये कैश हुआ तो वो इस तरह से हुआ कि अगर स्पोर्ट्स डे में जैवलिन का इवेंट नहीं था ऐड कर दिया। तो why? मुझे याद है जब हम 2000 वाले जब हमारा स्पोर्ट्स जो रहता है एफपीएस में, तो उस वक्त जब हम ट्रेनिंग करने गए थे तो मैंने उस वक्त देखा था कि कोई ये कुछ लोग लड़के जो है ना वो जैवलिन थ्रो कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस वक्त जब हम सारा हमारा जो ग्रुप था ना तो हम सब ने जैवलिन ट्राई किया था। पता तो है नहीं कि जैवलिन फेंकते कितना है, क्योंकि जैवलिन थ्रोइंग इट मे लुक वेरी सिंपल बट इट इज एक्सट्रीमली टेक्निकल। हमने ट्राई किया, हमने यूं फेंका, किसी का यूं टेढ़ा गया, अच्छा यूं टेढ़ा गया, एक तो किसी ने फेंका था वो जाके जो है ना वो उस पर गिर गया था, क्या नाम है आपका, ट्रैक पे गिर गया था। तो वी स्टॉप बैक ऑफ, ठीक है ना। जब अरशद नदीम को आई सॉ माई सेल्फ प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग हिज थिंग फ्यू इयर्स अगो, ठीक है ना, तो उस वक्त फिर मेरे पास वापस आई सेड कि यार ये एक टैलेंट है हमारे मुल्क के अंदर। देन अल्हम्दुलिल्लाह ही डिड वेरी वेल। पहले आई थिंक ही डिड वेरी वेल इन द सार गेम्स। उसके बाद फिर उसने ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। He broke Neeraj Chopra's record. आई थिंक इन द ओलंपिक गेम्स या एशियन गेम्स, समथिंग Asian एशियन Games. गेम्स, एशियन गेम्स। was for the Olympics, I guess. Okay, Neeraj Chopra, congratulated him and said he wasn't participating in the Asian Games then. तो उसने बोला यार अगर मैं होता ना, I would have lost. Beaten my record and all. So, Arundra, so yeah, so we've got, like you said, we've got success stories now, and now we just need to nurture those kids into, maybe. वी नीड आइकॉन्स, ठीक है ना। अब ये जो आपके जो लोग जीतते हैं ना, इनको आइकॉनिक बनाना जो है ना वो हमारे आजकल के लोगों का काम है। जब आप आइकॉन बनाते हो तो बंदा जो यंग टैलेंट, यंग बच्चा जो होता है ना, वो उसको आइकॉन की तरफ से तरह देखेगा तो उस तरह बनने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। बॉक्सिंग में हमारा मुल्क आया, एक्चुअलिटी में जो मुसलमानों के अंदर बॉक्सिंग का क्रेज आया वो मोहम्मद अली की वजह से आया। उससे पहले एक बॉक्सर बता दो कि मुसलमान कहता था कि यार इस बॉक्सर की वजह से मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। मोहम्मद अली चेंज्ड एवरीथिंग, ही बिकेम एन आइकॉन, ठीक है ना। तो व्हेन यू गेट आइकॉन्स, पीपल वांट टू बिकम दोज आइकॉन्स, एंड व्हेन पीपल वांट टू बिकम दोज आइकॉन्स तो फिर वो उसके हिसाब से अपने चीजें करते हैं, कोशिश करते हैं। एक जैसे हमने एक मूवी बड़ी देखी है दंगल ना, एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी हैज सीन दंगल। The one on Indian female wrestlers, यस यस दैट वन, ठीक है Amir Khan. ना। उसके वालिद साहब जो थे, ही वांटेड टू बिकम अ प्रो रेसलर, इंटर बाकी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, नहीं कर पाए, ठीक है ना। बट उनके अंदर ये जज्बा था तो उन्होंने अपने बच्चों के अंदर वो जज्बा डाला और वो काम करवाया, ठीक है ना। तो आपको एक वो ये एक एग्जाम्पल, इट मे नॉट फॉल इन द आइकॉनिक काइंड ऑफ वे, बट उनका जज्बा इस तरह था तो उन्होंने अपने बच्चे को करवाया। बच्चों के अंदर जज्बा आता सिर्फ तब है जब आइकॉन को देखते हैं। आप अभी भी देखें ना, पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली, पीपल लव हिम, बाबर आजम पीपल लव हिम, केन विलियमसन, फिर हिस्टोरिकली शोएब अख्तर, वकार, ब्रेटली, ये वो, फिर हम जो है ना एक्शन कॉपी करते थे। वो ये हमारे क्रिकेट के अंदर आइकॉनिक प्लेयर्स थे। तो आपको इस चीज़ों के अंदर आइकॉन्स बनाने पड़ते हैं, और ये मीडिया काम होता है, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि ये लोगों को दिखाएं, स्कूल्स में भेजें, स्कूल से उनसे लेक्चर्स दिलवाएं, बताएं उनकी ज़िंदगी में उनकी बायोग्राफीज निकालें, उनके ऊपर मूवीज़ बनाएं, चीज़ें बनाएं, लोगों को उसकी तरफ रुझान दें। इस चीज तो पे मैं सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन इससे पहले कि मेरे जहन से निकल जाए, इस चीज को मैं सेकंड करते हुए ये भी बोलूंगा कि आवर गवर्नमेंट एंड अस, लाइक वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस आल्सो, राइट। Yes. वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज वी हैव टू मेक दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम। यानी कि हम अपने आइकॉन्स को तब कैश कर सकेंगे जब हमारे सिस्टम में ये चीज इंग्रेव हुई भी होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी, बनी भी होगी। एक सिस्टम के तहत बच्चा बनते हुए आ रहा होगा ऊपर, फिर एक अचानक से किसी आइकॉन ने परफॉर्मेंस दी, अब वो क्योंकि कंसिस्टेंटली बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है, वो जब आइकॉन को देखेंगे तो वो फिर परफॉर्मेंस फिर अग्री। मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब तक इसको सिस्टम में नहीं बनाएंगे ना, तब तक हम अपने आइकॉन्स को भी कैश नहीं कर सकेंगे। वो आइकॉन्स आएंगे, दे विल फेड अवे इन द एयर। मोस्टली डू। तो कमिंग इनटू दैट कि वो जो आइकॉन्स की बात हुई है, a lot of where icons are made is due to storytelling, because they've got a good backstory, they've got a good story to tell. So how does that maybe embed into education? That's the baat hai, you look at an athlete, सही है, but how do you as a kid, भले वो बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, you start storytelling with him earlier on. How can you do that? We can do that by, I actually would like to advise and suggest and request our filming industry, lollipop
बॉलीवुड से कुछ यानी कि ये एक सबक सीखें, लाइक इट्स नॉट अ बैड थिंग टू फॉलो, लेकिन हमारे हीरोज के बारे में भी स्टोरीज बना। अब हमें हॉलीवुड को फॉलो करें. हॉलीवुड हैज मेड मिलियंस ऑफ मूवीज ऑन टीम्स, ऑन एथलीट्स, ऑन थिंग्स लाइक. बॉलीवुड भी अच्छा काम हाँ, लेकिन मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये अगर देयर कहते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज आउटसाइड आउटसाइड पाकिस्तान दैट फोकस अ लॉट. यार आप वो छोड़े यार, चाइना में कितनी बनती हैं. वो फुटबॉल पे जो कौन सी बनी थी, वो शाओलिन शाओलिन शाओलिन, ठीक है ना. दे मेड इट अ कॉमेडी बट दे मेड इट ऑन स्पोर्ट्स, राइट. Yeah. They combined their traditional kung fu with फुटबॉल. football, and they made it. So you can make a lot of things. और I agree with that. हमारे documentaries बहुत होनी चाहिए इस मामले में. लाइक अ टिपिकल फादर एंड अ हस्बैंड, यानी कि 5 बजे के बाद मैं सब्जी भाजी खरीदते हुए घर जा रहा था, तो मैं जब सब्जी खरीद रहा था तो मैं सामने एक बंदे को देखा, वो फ्रूट खरीद रहा था. तो मैंने सब्जी वाले को बोला चेक करता हूँ उसको जरा. मैंने सब्जी वाले को बोला, तुम्हें पता है कौन फ्रूट खरीद रहा है? कहता है यहाँ गली में रहता है. मैंने कहा गली में तो रहता है, लेकिन तुम्हें पता है ये है कौन? He was Pakistan's #1 टेनिस प्लेयर, जो कि असम के साथ नंबर 2 पे चलते हैं, मुझे उनका नाम सही तरह याद नहीं आ रहा, अदील नाम है शायद. सही. He was buying, nobody knew. और इसी तरह जहांगीर खान सर was walking and I asked my sons, do you know who this fellow is? Samullah sir was walking, do you know who this fellow? Nobody knows. Nobody knows. Because हमने एजुकेट ही नहीं किया. आप वाली बात है कि हमने कैश ही नहीं किया अपने आइकॉन्स को, कि हम लोग उनको एज अ पब्लिक फिगर जो है बना के, हम अनफॉर्चुनेटली उनकी बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, कुछ ग्राउंड्स खोल देते हैं उनके नाम पे, या पवेलियंस को उनके नाम दे देते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ रिस्पेक्टफुल, आई एग्री. लेकिन उनको कैश अगर करना है और आगे जनरेशन अगर आप चाहते हैं कि वो याद रखें, यू हैव टू मेक दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन एकेडमिक्स, एंड यू हैव टू मेक मूवीज और सीक्वल्स और कुछ तो बनाएं, ताकि हमारी जनरेशन फिर आगे जाके भी याद करें कि नहीं हमारे पास भी हिस्ट्री है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत हिस्ट्री है. अभी मैं देख रहा था द टेस्ट के नाम से जो है ना, प्राइम पे एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की एक डॉक्यूमेंट्री बनना शुरू हुई है, ठीक है ना. सेकंड सीजन है. मैं एक्चुअली पाकिस्तान टूर वाला देख रहा था, जिसमें वो बाबर की अभी मैंने एक क्लिप देखी थी यूट्यूब पे, तो मैंने जाके देखा. तो दे फॉलोइंग देयर टीम अराउंड and they're making single episodes, 49 to 50 minutes episodes on a series that Australia is playing, ठीक है ना. तो every series they play, they have footages from that, interviews लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, and they send out an episode. तो I think even if the government isn't doing, I don't think at the moment the government will be able to do this. There are people out there जिनको documentaries बनाने का बहुत शौक है. They can go to icons, उनके साथ बैठें, उनकी पुरानी चीज़ें निकालें, क्लिप्स निकालें, और स्टोरी टेलिंग जो आप बोल रहे हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी बना दें, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स. ये डॉक्यूमेंट्री मिला के लोगों को एजुकेट करना शुरू करें. तो एक तरीका ये भी है टू ब्रिंग द यूथ इनटू स्पेसिफिक स्पोर्ट्स. के भाई हमारे पास इसकी बॉक्सर्स इतने बैठे हुए हैं, एमएमए स्पोर्ट्स, एमएमए के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, कैलिस्थेटिक्स के अंदर अब हमारे एक बहुत बड़ा क्राउड जा रहा है, ठीक है ना. कहते हैं टेनिस में हमारे हैं, बैडमिंटन में हमारे हैं, स्विमर्स इतने, हमारे एफपीएस के अंदर स्विमर्स थे, ठीक है ना. हमारा ये नताशा थी, और अपना सना थी, ख्वाजा, ये अपना अक्सा थी, हमसे जूनियर थी, ठीक है ना, साथ था. तो ये देवर स्विमर्स, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, ठीक है ना, गोल्ड लेके आए हुए थे, एंड नोबडी नोज. तो आप पुराने लोगों को निकालें भाई. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल. अभी एक बंदा, कल मैं दिख रहा था पीसीबी के, जो आपका पीएसएल चल रहा था, तो उसमें एक बंदा आया हुआ था, आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही वाज अ एमएमए मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, जो हु हैज 59 रिकॉर्ड्स. ठीक है, अब उसकी हिस्ट्री तो निकालो. आपने आके एक बंदे को खड़ा कर दिया, 50, अच्छा भाई 59 है, वेरी गुड. अब 59 के फिगर से मुझे क्या लेना था, मुझे पता ही नहीं है उसने किया है, ठीक है ना, किस तरह किया है, क्या उसकी डिवोशन थी, क्या डेडिकेशन थी, क्या हर्डल्स थे, क्या लाइफ गुजारी है, आज क्या कर रहा है. इसके ऊपर एक छोटी क्लिप्स होनी चाहिए. ऑल दे डिड वाज दे जस्ट शोड द गाय, gave him, talk to him for 5 minutes, and then he has 59. मैंने जाके ऑनलाइन सर्च किया, उसमें भी डिटेल्स कुछ नहीं आ रही. से मेडल्स, पीसीबी का इनिशिएटिव हाँ, था कि उन लोगों ने इसको नहीं, it's initiative, it's a good, but PCB has money. They can make small documentaries on the person that they're bringing in front of them. 5 मिनट में बताएं भाई ये बंदे ने किया क्या है, क्या अचीवमेंट्स हैं, करता क्या है, उसके साथ बैठ के 5 मिनट की एक वीडियो बनाएं. तो दिस एक्चुअली विल हेल्प. जो स्टोरी टेलिंग, आई एम टेकिंग योर थिंग अ लिटिल फर्दर, ये टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है ना, विल एक्चुअली हेल्प अ लॉट. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में किसी ने कुछ अचीव नहीं किया हुआ. देयर इज अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स. The thing is, we don't know about those achievements. People usually do it on their own. Self-finance, private finance, ठीक है ना, इन चीज़ों के थ्रू करते हैं. अब तो ये बहुत मुश्किल हो गया. पहले तो सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस इतना महंगा नहीं था,
ठीक है ना, ट्रैवलिंग इतनी महंगी नहीं थी, अब तो बहुत महंगी हो गई है। तो अब कोई बंदा करना चाहता है तो बिल्कुल उसको प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, और फाइनेंशियल हर्डल्स बहुत हैं, पहले इतने नहीं थे। डॉलर डिवैल्यूएशन बहुत तंग किया है भाई। बहुत सब पता है। Well, लेकिन speaking of stories, there is one story I would like to tell everyone about. Most probably, जो लोग यहाँ बैठे हैं शायद उनको पता नहीं होगा कि back in the day when I, along with my few friends, we used to train in the NCC. हमारा एक ग्रुप होता था, हम जाके ट्रेन करते थे, और उस ग्रुप में हमारे साथ मिस्टर अकमल काजमी भी होते थे। तो हम लोग क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी लेकिन एक शौक था, तो हम लोग 100 मीटर्स और 200 मीटर्स की कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग किया करते थे। और उस ट्रेनिंग के बाद हुआ ये कि कुछ सालों बाद जो फास्टेस्ट ऑन रिकॉर्ड जो हमारे स्कूल में एथलीट थे और जो बन गए, वो थे मिस्टर अकमल काजमी। अकमल काजमी को मैंने खुद अपनी नज़रों के सामने जो है रिकॉर्ड्स को स्मैश करते हुए देखा है। यानी कि 100 मीटर्स जो है वो पहले, अगर आप एक एवरेज ले लें टाइम बच्चे का आजकल ले लें, यानी कि अब तो परफॉर्मेंस बहुत इन्हांस हो गई है, एजुकेशन आ गई है बच्चों के पास, वो ट्रेन भी करते हैं, टेक्निक्स अपग्रेड हो गई हैं, अप टू डेट हो गई हैं। तो आजकल का जो बच्चा जो है ना, 100 मीटर में अगर उसको बहुत अच्छा सीजन चल रहा होता है तो वो 12 सेकंड दे देता है, 12.1 12.2 देता है। अगर किसी ने 12 सेकंड को स्मैश कर दिया तो वो तो फिर भाई वो तो किंग होता है। हमने अकमल काजमी को लिटरली 11 सब 11 11 डेड और 11 को स्मैश करते हुए देखा। हमने 10 पे आते हुए देखा अकमल काजमी को, और एक दफा नहीं कई दफा, कि चलो एक दफा कोई फ्लूक हो जाए। So that was the talent that was back in the day, and the talent that Mr. Akmal Kazmi had. So I have a question for you. My question is, I was curious for all these 20-22 years. आज मौका मिली क्या पूछने का कि इतना बड़ा टैलेंट 100 मीटर में है। यानी कि उस टाइम पे तो ना कोई सपोर्ट थी, बस एक अपना शौक था, और शौक शौक में 11 सेकंड आप स्मैश कर रहे हैं। Why didn't you go ahead with 100 meters? तला सेड इट बेस्ट, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये हमारी दादी, हमारे अब्बा यही बात बोलते थे। तो हमारे दौर में जो है ना, वो दरअसल क्योंकि मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स पे फोकस इतना था नहीं, एंड आई एवरी फादर वांट्स हिज सन टू हैव अ गुड फ्यूचर, और स्पोर्ट्स में वो फ्यूचर अमूमी तौर पे लोगों को नहीं दिखता। तो आई वॉज कॉलेज तक तो मैंने किया, ठीक है ना, जो आप मिसाल दे रहे हैं 2004 की बात है ये, जब मैंने 11 में बट कंसिस्टेंटली ब्रेक करता था, 10.7 10.8 10.7 10.8 ही करता था। तो हमारी प्रैक्टिस भी क्या, 2-3 महीने की हम प्रैक्टिस करते थे सही। एथलेटिक्स के लिए। तो वो, और हमारे साथ जौहर भी था। जौहर वॉज एक्चुअली मोर टैलेंटेड इन मी। जौहर था, जो ज़ुएब था, हाँ, जुएब था, मैं, जौहर, जुएब, तुम थे, वकास था, वकास था, उस्मान गनी था, उस्मान गनी ठीक है था। ना, शहबाज था। तो मतलब वी वर 6 guys who were very very good in 100 200 at that time, and being together, मतलब एक दूसरे को कंपटीशन, तो वी यूजुअली पुश्ड ईच Yeah. अदर। तो लेकिन हम सबको जो है ना, जाहिर सी बात है, उस दौर में एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो है ना, वो उसके घर वाले ये चाहते नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में चला जाए, बिकॉज दे नो कि पिस्ता बहुत है। तो फैमिली सपोर्ट नहीं थी उस वक्त, जो सिंपल स्टेटमेंट है। तो अच्छा, ये इस बात से बड़ा अच्छा है मुझे, आपने ये टॉपिक एक आ जाता है कि उस दौर में तो चलो फैमिली सपोर्ट इतनी थी नहीं, एंड आई डोंट नो एनीबडी, टू बी टोटली ऑनेस्ट, एनीबडी इन माय ग्रुप दैट pursued sports professionally, ठीक है ना। यू आर द ओनली वन हु एक्चुअली went ahead and made a career out of it, ठीक है ना। And तुम एथलीट के तौर से करियर तुमने नहीं बनाया, तो यू डिसाइडेड टू बिकम अ गाय जो कि ट्रेनिंग करवाए और लोगों को कोचिंग दे, Administratively. ठीक है ना, डायरेक्शन, स्पोर्ट्स को डायरेक्शन देने के लिए यू बिकम अ गाय, ठीक है ना। विच इफ वी हैड गाय लाइक यू, जो मैंने पहले भी बोला, इफ वी हैड अ गाय लाइक यू, मे बी वी वुड हैव एक्चुअली टेकन इट अप प्रॉपर्ली। व्हाट डू यू, आज के दौर में क्या पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट है कि बच्चा कंटिन्यू कर पाता है? क्योंकि हमारे दौर में तो बिल्कुल नहीं थी, हम तो लड़ झगड़ के आते थे। अब मेरे वालदा कहती थी तुम स्कूल बंक करने के लिए काम करते हो, या अपना पढ़ाई से बचने के लिए खेलने जाते हो, ठीक है ना। दैट इज व्हाट पेरेंट्स यूज्ड टू से एट दैट टाइम। डू पेरेंट्स एक्चुअली टेक टाइम आउट कि हाँ यार, बच्चे को स्पोर्ट्स का शौक है, हम जो है ना उसको स्पोर्ट्स में भी हेल्प करते हैं। एजुकेशन तो वो कर ही लेगा, वो कर ही रहा है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स पे अभी ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये 10 साल बाद अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी आज 18 साल की एज में या 28 साल की एज में, तो अगर होगी भी तो वो परस्यू नहीं कर पाएगा। There has been a big change in how parents are now perceiving sports for their children and how they envision. हमारे टाइम पे तो envision नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी ना।
हमारे नाम पे तो ये था कि अगर टेस्ट में खराब नंबर आए तो हम गली के नीचे जो थोड़ी देर के लिए खेलने जाते थे वो बंद, वो हमारे लिए सबसे बड़ी सजा होती थी। So there has been a change. If I would say that back in the day it was maybe just 1 out of 10, कोई एक इस तरह का iconic parent हमें नजर आता था और हम उसको कहते थे you're very lucky to have a father or a mother like that, और बाकी जो 9 out of 10 हम जैसे होते थे, जो इतना प्रमोशन नहीं होती थी, इंटरेस्ट नहीं होता था या प्रमोशन नहीं होती थी, तो अब उस 1 out of 10 के मुकाबले में मैं कहूँगा कि 5 to 6 out of 10 का एक जंप एक आया है पेरेंट्स के ऊपर। यानी कि अगर 10 बच्चे हैं तो उन 10 में से 5 या 6 के पेरेंट ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे को इन्विजन अगर नहीं करते स्पोर्ट्स में, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, पार्टिसिपेट करे। और उस 6 out of 10 में भी होता ये है कि 3 of the parents are like we would want our child to be active, like be physically active, to be healthy, so वो उस वजह से पेरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं। लेकिन वो जो 2 या 3 होते हैं उस 10 में से, वो इन्विजन करते हैं अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा एक स्टूडेंट एथलीट, जो हमने कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया, कि वो स्टडी भी करे, average grades like doesn't matter as long as that boy or girl is a good human being but is good in sports, और envision करते हैं कि आगे जाके कुछ देखें। So there has been a jump, and this is where schools come in, जो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से स्कूल एक स्टैंडर्ड सेट कर सकता है कि स्पोर्ट्स में बच्चा प्रमोट हो। सो पेरेंट्स प्ले एन इक्वली इम्पोर्टेंट रोल। इट्स नॉट जस्ट स्कूल 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 के अगर कुछ पेरेंट्स का एक कॉम्प्रिहेंशन है कि हम जब स्कूल बच्चे को भेज देंगे तो वो वहाँ से साइंटिस्ट बन के निकल आएगा, या वो वहाँ से जो है वो एक पावर लिफ्टर बन के निकल आएगा। वी जस्ट हैव द चाइल्ड फॉर व्हाट 5 or 6 hours, 5 घंटे के लिए वो होता है। अगर उसने, जैसे हमारे पास आफ्टर स्कूल का स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, अगर उसने उसमें ऑप्ट किया हो तो चलें 6 घंटे लगा लें आप। बाकी अगर 24 घंटे में से आप 6 घंटे निकाल लो, बाकी टाइम तो आपके पास है। व्हाट आर यू डूइंग एज ए पेरेंट to give that atmosphere or that environment to your child, that matters more। तो फिर आप जो है वो स्कूल में उसको कैच कर सकते हैं। सही है ना? अगर आप बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, और इवन नाउ व्हेन आवर फुटबॉल कैप्टन की अगर मैं एक मिसाल दे दूं, जो हमारा है एचएसएस का, तो जब वो इवन एट हिज एज, ही इज इन ग्रेड 11, जब वो वहां से घर आता है या हमारी थ्रोबॉल की कैप्टन घर आती है, तो वहाँ घर पे भी एक ट्यूशन का बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रिवाज है, कैरी ऑन करना है, ग्रेड्स मेंटेन करने हैं। लेकिन इवन देन उनके पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा, यू हैव टू टेक आउट टाइम। अच्छा, आर दीज पेरेंट्स द सेम पेरेंट्स जैसे तुम हो, मैं हूँ, जो कि स्पोर्ट्स के शौकीन थे और अपना कुछ कर नहीं पाए, ठीक है ना? तो डू यू सी दैट दोज पेरेंट्स, जैसे कि मैं अपनी वाइफ से एक्चुअली बात कर रहा था, तो अपने बच्चों के लिए मैंने बोला था भाई ये तो पढ़ें ना पढ़ें, स्पोर्ट्स खेलें, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट चिल्ड्रन दैट प्ले स्पोर्ट्स एंड आर एक्चुअली वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स become better human beings because they face more diversity and face more problems at a young age, which helps them grow, ठीक है ना? Rather than those students that have been number one in education their entire life, and when they come into practical life they actually can't handle the diversity and the reality that hits them, smacks them in the face, ठीक है ना? तो I've seen that. डू यू सी अ डिफरेंस इन द पेरेंट्स के, जो इन पेरेंट्स ने बचपन में स्पोर्ट्स खेला है वो एक्चुअली ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों के ऊपर स्पोर्ट्स पे, या जिन लोगों ने स्पोर्ट्स डिप्राइव रहे हैं वो फोकस ज्यादा करते हैं? इसमें दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो जैसे मैंने एक एवरेज रेशियो लगा लिया ना, कि अगर 10 बच्चा है और 10 में से 6 बच्चे का पेरेंट इंटरेस्ट दिखाता है, तो उस 6 में से 3 वो बच्चा है जो कि चाहता है कि नहीं हमारा बच्चा इन टच रहे, हेल्दी रहे, एक्टिव रहे। फिर वो जो 3 है ना, वो आप और मेरी वाली पार्टी है, कि जो अपने टाइम के बहुत बड़े थे लेकिन आगे मूव ऑन नहीं कर सके, लैक ऑफ पेरेंट डिवोशन आप कह लें, या फिर आगे जाके फ्यूचर नजर नहीं आया। वो फिर 2-3 ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं, अच्छा इसमें भी हमें फिर उस पेरेंट को गाइड करना पड़ता है। इसमें सिचुएशन ये होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है पेरेंट के प्रेशर में आके, अगर उसके अंदर वो नेचुरल स्पार्क खत्म हो जाए। एबिलिटी नहीं भी है, तो वो बेचारा बच्चा या बच्ची कोशिश कर रहा है जस्ट टू मेक देम पेरेंट्स प्राउड। अब इसमें होता है कि जैसे मैं आपको एक अपनी मिसाल दे, वी प्लेड क्रिकेट एंड वी वर एथलीट्स। आई वाज नॉट अ फुटबॉलर, आई प्लेड फुटबॉल, ये बात तो, लेकिन मैं जनरली फुटबॉल की नॉलेज है लेकिन खेलता नहीं था। बट विद माय सन्स आई लेट देम प्ले एवरी गेम, और ये भी नहीं कि मैंने पुश किया उनको, सही है ना? हाँ, मैंने सिर्फ जो 2 चीजों के लिए पुश किया वो थी स्विमिंग और एथलेटिक्स। मैंने कहा बेटा ये 2 चीजें एक एक साल कर लो, आपको जो करना है करो, बिकॉज दिस
देन बॉडी को इंटोन कर देता है, बॉडी को इंटोन कर देती है। फिर साहबजादों ने जो है वो फुटबॉल भी ऑप्ट करी, फिर क्रिकेट खुद से, मैंने कुछ नहीं बोला। सो नाउ माय एल्डेस्ट नोज विच वे टू गो। अच्छा, ये जो कुछ पेरेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास माशाल्लाह कुछ पेरेंट्स हैं वो प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल स्विमर्स भी हैं, हमने कुछ स्विमर्स का भी नाम दिया, उनमें से एक की बच्ची हमारे पास भी पढ़ती है। तो वो भी अगर वो ब्रॉड माइंडेड पेरेंट्स हैं तो वो फिर मेरी तरह जो अपने बच्चे को ओपन रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि नहीं, जो मैंने किया वही मेरा बच्चा करे, जो मैं नहीं कर पाया वो ही मेरा वो बच्चा यही करे। मेरा बच्चा करे। वो जो तमिल में दो हाँ, बच्चे मैं नहीं कर पाया तो ये मेरा बच्चे ने ये करना है। लड़कियों ने तो करके दिखा दिया, लेकिन दैट वाज एन एक्सेप्शन। इन जनरलिटी इस तरह मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता तो अगर आप बहुत प्रेशर डाल देते हैं बच्चे पे, तो बच्चा अमूमी तौर पे स्टार्ट्स हेटिंग द थिंग दैट यू आर फोर्सिंग हिम टू डू। है। लेकिन इसमें देखें, वो जो मैंने आपको दो तीन बच्चों की पेरेंट्स की मिसाल दी ना, कि जो चाहते कि उनका बच्चा हेल्दी रहे, एक्टिव रहे। अच्छा, माय ओनली पर्पस जो मैं फील करता हूँ as a manager sports for my organization for Head Start school system is not just to educate students to be healthy, is to educate parents कि स्पोर्ट्स इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लाइफ इटसेल्फ। सही है ना? स्पोर्ट्स में देखें दो किस्म के गेम होते हैं। एक इंडिविजुअल गेम होता है, जैसे एथलीट होते हैं, स्विमर होते हैं, और टेनिस प्लेयर्स हो गए, बैडमिंटन प्लेयर्स हो गए। फिर एक टीम गेम्स होती हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, और भी बहुत सारे बेसबॉल XYZ गेम्स हो गए। तो जब व्हेन यू आर एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल एथलीट, then you are taught on how to take care of yourself as an athlete, or how to enhance your performance. ये सारी चीजें when you're playing as a team, फिर आपको you have to take everyone along regardless of their talent. सही ना? हर कोई 9 out of 10, 8 out of 10 नहीं हो सकता, लेकिन उन सबको साथ लेके कैसे सही चलना बात है। और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लाइफ इट्स लाइफ अभी क्या है? लाइफ यही तो है कि आपको जो है अपना जो है वो कैसे ख्याल रखना है। हालात है, डॉलर का जो है मामला है, ये अपने आप को कैसे पुश करना है डेली लाइफ में, और टीम गेम अपनी फैमिली को कैसे लेके साथ चलना है। तो स्पोर्ट्स इज लाइक अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ टू हैंडल ऑल दीस थिंग्स इन लाइफ। बिल्कुल। और जिसने स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत भी खेला होता है ना, वो कुछ लाइफ की इन चीज़ों के लिए आगे जाके रेडी होता है। लेकिन अगर कोई स्पोर्ट की बिल्कुल रेडी नहीं होता, बिल्कुल वो पेरेंट का फुल तवज्जो होती है कि मेरा बच्चा सिर्फ पढ़े एंड दैट्स इट, और कोई आउटसाइड एक्सपोजर ना हो, तो उस बच्चे के साथ आगे जाके Then we get that generation of people that we have today, that if you tell them that you are overweight, they get offended. Exactly. Because they do not understand the fact that remaining within a pocket of your physical ability is so important in life to remain healthy. ठीक है ना? मतलब if you're 6 and you are 130 kg, so that will actually affect your tenure of life in the long run. तो ये अब किसी को अगर आप बोलते हैं इस तरह, ठीक है ना, आई डू नॉट बिलीव, एक्चुअली आई डू बिलीव कि कुछ हद तक फैमिलीज को आपस में बैठ के थोड़ा सा जो है ना वो प्रेशराइज करना चाहिए ऐसे मामलात में। लेकिन ठीक है, मार्केट में जो है ना ये इज एन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट if a person is not physically active, you may not have talent, but if you're not physically active, you are not doing yourself justice, regardless of whatever age your group you're at. Even if you're 60, you should get up and you should take 15 to 20 minutes out of your life and go for a walk and control your diet and stay in a pocket. ये जनरल पब्लिक 99% इस पे काम कर सकते हैं। जो बीमारी की वजह से जिनका प्रॉब्लम्स होता है वो 1% है। दैट उन 1% पे तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। लेकिन जनरलिटी के अंदर बंदे को फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट रहना चाहिए, जिसमें वो यंग एज से स्टार्ट होता है, वो उसको कंटिन्यू लेके चलता है। हम जो है इस एज में स्पोर्ट्स पे इतने फोकस जो कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स पे इतना जो हमारा रुझान है, वो इस वजह से नहीं है कि 30 साल 35 साल की एज में हमने बोला यार चलो हमने बचपन में नहीं किया तो आज कर लेते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि वो बचपन से हम ये चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हुए हैं। Self-discipline. Discipline takes over a lot. Discipline actually resolves a lot of problems that a person can have. ठीक है ना? और डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, if and only if people understand the importance of discipline. Sports teaches you a whole lot of stuff. Sports teaches you not just self-discipline. Sports at a very young age, especially अगर schools में अगर स्कूल और पेरेंट्स की सपोर्ट होती है तो वो आपको कमिटमेंट के बारे में सिखाता है,
वो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है स्पोर्ट्स। वैल्यू सिखाता है, डिसिप्लिन के अलावा वैल्यू सिखाता है, आपको सेल्फ मोटिवेशन सिखाता है, आपको जो है ना वो एडवर्सिटीज को ओवरकम किस तरह करते हैं वो सिखाता है, ठीक है ना, हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स आपको सिखाता है, पीपल मैनेजमेंट सिखाता है, फिर आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाता है। इट ऑल्सो मेक्स यू अ फॉलोअर, इट ऑल्सो मेक्स यू अ लीडर। इसका रीजन ये है कि आप जो है सर्टन टाइम्स इन योर एथलेटिक लाइफ विल बी फॉलोइंग समवन, एंड आफ्टर यू बिकम समथिंग देन यू बिकम अ लीडर, तो पे यू टीच समवन, ठीक है ना। आपको इट टीचेस यू हाउ टू टेक वैल्यूज एंड हाउ टू गिव वैल्यूज, हाउ टू रिजॉल्व सिचुएशंस, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। मतलब स्पोर्ट्स में जिस बंदे ने स्पोर्ट्स में जिंदगी गुजारी है, ही हैज लर्नड अ लॉट फ्रॉम द एनी स्पोर्ट, आप वो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, फिजिकल हो, किसी भी किस्म की स्पोर्ट हो, उससे यू लर्न अ लॉट। अभी हमारे जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि इनका जो अक्सर का जो एम होता है ना कि हमारा बच्चा जो ना बस ही और शी somehow learns how to handle the fear of failure। बहुत इंपॉर्टेंट। कि मेरा बच्चा अगर रेस हार भी जाता है, या अगर क्वालिफाई नहीं भी होता या मैच नहीं भी जीतता, तो वो किस तरह उसको कंट्रोल करते हैं। सब पेरेंट्स नहीं, जो पेरेंट्स नहीं कर पाते उनको मैं एडवाइस करूंगा कि दे हैव टू लर्न to lose somewhere in life, because let me tell you one thing, the biggest lesson that sports teaches you, and if you learn it earlier on in school, in life, is that not everyone can win in life, and you cannot win in life every time. This is the biggest lesson of sports, especially at a very young age. और अगर parents इस चीज को encourage करें कि yes, this is a true lesson, it has to be learned. You will lose somewhere in life, and how you deal with that loss and come back again is what sports is teaching us at a very young age. But tell me something over here, like if you took, look at it from perspective of an athlete, or even from the parents' perspective, that he wants to move forward in the sport, and but some of the athletes maybe they don't move forward because of the risks involved. I'm just connecting to your line of when you said you gotta accept failure. Definitely agreed. But like you having that streamlined thought in your mind, because even when I was pursuing as an athlete, I competed in CrossFit Open a while back, and I really wanted to go out, like in the semifinals over there. But I had this. Ek to obviously that was the factor that we did not have as per se the best coaches over here for CrossFit as you would demand over there, and then the investment. I saw Brave come in a bit while back, and then जो जिन्होंने वहाँ पे शुरू किया, he was willing to invest a bit in that regard. And Bilal Tariq, he was also really good motivation. He actually referred me to him. But I had this concern कि यार if I do not will I be able to make a living out of this? And if not, don't I need a backup? Like, do athletes have that, like they have this fear, right? And their parents' के perspective से अपना, and then from an athlete's perspective अपना. कि यार, so how do they cater to that specific thought that comes into their mind? Yeah, how am I going to pursue in this career, and does it have a backfall for me if not? If you would like to pursue anything professionally, you have to have a plan, right? Now, this has been exactly my life story, as we were talking about it earlier, that we were so many athletes and sports people, but I was maybe one of the few lucky ones that went ahead, not as an athlete or a player maybe, but I stepped in administratively. So when you're performing at the peak level, like you're performing as in now, having that nervousness is a good thing. That means you expect something out of yourself, Definitely. right? So, but you have to have a backup plan in the sense that you're performing at the peak level, but you are doing something at the same time which would support you in the long run. So, when I was a peak athlete in performing, sometimes not performing, at the same time, I was doing all of these courses from the Pakistan Sports Board that they were offering. वो मैं अपने आप को एक product बना रहा था. I had a plan. Okay, inshallah, if I would make it, I would make it. If I won't make it, I have all of this to fall on. And that is exactly what happened. This is exactly what Allah had in store for me. Okay, उसके बाद फिर I stepped into sports and physical education administratively. And here I am. But first, you have to be obsessed, and you have to have that 200% confidence in yourself कि जब मैं आ गया ग्राउंड में कि अब मेरे अलावा और कोई भी नहीं है. Because there's so many things involved, right? Emotional support, financial support, sentimental values, the surrounding you're with. I mean, all of things, if you have those in place,
then jaake, you know, you and like because a lot of athletes in future they became coaches. They started training, you know, other athletes because they went through that route. If I'm speaking in CrossFit terms, Matthew Fraser, he's the number he's I think won 6 to 7 times the Five times straight fittest man on the earth. fittest man on earth, and now he has launched his HWPO Hard work program. pays off. So the way it's turning out, it's so amazing. But at the same time, do these guys at the same time, like you're saying, because when you think from an athlete perspective, you're thinking, yeah, you know, he has to give everything away. The risks involved are big, right? But at the same time, do these guys had a backup, like they were had a backup plan in that regard, a contingency plan that if we do not become number one, or if that doesn't happen for us, or are they coming supposedly, like are most of the athletes coming from a background, a well off background, that they are not afraid of that aspect, or they're educating themselves in that regard? If you could, Not everyone has a plan in this because we was just talking about cricket a while back. So in cricket there is always a plan B, C. Even if you do not make it, you was somewhere in the line कि आपको कुछ ना कुछ आपका setup बन ही जाता है. But in other sports where we're trying to encourage our government and other private institutions to step in, say there's a lot of risk involved. And even as a parent, अगर मैं अपने बेटों के लिए सोचता हूँ कि if my eldest one says that I would want to become a professional goalkeeper now, yeah, I'm gonna go for it. तो मैं वहाँ तो उसको encourage कर रहा हूँ. Definitely, I would not want to let him down mentally, of course. But लेकिन मैं खुद सोचता हूँ कि does our country here has that backup and has that structure to provide, you know, football as an official game or कुछ जैसे बाहर की जितनी भी countries हैं, they have performance centers. yeah, They have institutions, say, you know, and right after school, you go there, you're doing your bachelor's and you're training at the same time, say, you know, so your country is preparing you for something. Your country is The system is helping you to become a better athlete, or and the system itself is giving you a backup exam. The thing is that कि हमारे मुल्क में जो फ्लॉ है ना स्पोर्ट्स पे, वो ये है जो मैं देखता हूँ. और मैं फुटबॉल की एग्जांपल देता हूँ. मेरा कज़न है दूर का, तो ही प्लेड इन इस्लामाबाद, ठीक है ना, and he became so good that he was able to move abroad and he's pursuing it over there. तो हमारे यहाँ क्या होता है, ब्रेन ड्रेन अलग चीज होती है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ड्रेन बहुत बड़ा है, ठीक है ना. तो हमारे यहाँ जो एथलीट्स होते हैं, जो आपकी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि जो एथलीट्स एक्चुअली एथलीट रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना. क्रिकेट ले लो, आपके जो एफिलिएट क्रिकेट नेशंस हैं उसमें 90% क्रिकेटर्स जो हैं या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या इंडियन, ठीक है ना. अमेरिका में अभी मैं इंशाल्लाह आगे एक बंदे को बुलाऊंगा, ही इज इन द यूएस नेशनल टीम एंड ही इज पाकिस्तानी, ठीक है. तो ही इज वहाँ क्रिकेट के नेशनल टीम में. अभी तो एक पिक्चर आई हुई थी where it's not related to sports per se, but your point कि यार वो था कि वो जो मैथ्स और एजुकेशन की कौन सी एक कौन होती है जो इट्स अ कंपटीशन बिटवीन ऑल द कंट्रीज, तो kangaroo maths. तो इट्स समथिंग लाइक दैट, सही है. तो उसमें बोला यार यूएस वॉन आफ्टर 20 इयर्स, और यूएस की पूरी टीम में सारे चाइनीज बच्चे थे. ये तो ये होता है. ये देखो, दूसरी चीज ये है कि अनस की बात को मैं थोड़ा एड्रेस कर रहा हूँ. जब हम एथलीट्स थे ना, तो उस वक्त तो हम ये सोचते भी नहीं थे कि हम जिंदगी में आगे क्या करेंगे. हमारा मकसद था जिस चीज में काम कर रहे हैं उस चीज को अच्छा करें. फिर जब पॉइंट आता है हमारे मुल्क के ना, एथलीट के एक डिसाइसिव पॉइंट होता है लाइफ में कि या मैं एथलेटिक्स को आगे लेके चलूंगा या मैं एथलेटिक्स को आगे लेके नहीं चलूंगा. मैट फिशर की एग्जांपल जो आपने दी, वो बाहर क्या है कि बाहर बंदा पार्ट टाइम पे काम करेगा ना, लेकिन अर्न इनफ कि वो अपना आपको सपोर्ट कर लेगा. यहाँ नहीं इस तरह हो सकता. तो एक पॉइंट आता है लाइफ में जो उसमें मैं और ये दोनों आए और हमने डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया कि मैं इसको परस्यू करूँगा, और मेजॉरिटी जो हमारा सोशल सर्कल है स्पोर्ट्स का, वो डिसाइड करता है कि मैं इसको परस्यू नहीं करूँगा. अच्छा, जब आप परस्यू करने जाते हैं ना, तो यू नो द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी देयर. मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस नहीं करने पड़ेंगे. सबको पता है कि इफ यू गो इनटू स्पोर्ट्स आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना. तो दैट व्हेन यू मेक दैट डिसीजन,
you knowingly make that decision, और वो decision अमूमी तौर पे इंटर के बाद when you're 18, 19 या 20 आपको लेना होगा, ठीक है ना? तो उस टाइम पे आप पीक पे भी होते हो अपने, क्योंकि आप अमूमी तौर पे फिजिकल पीक पे आते हो 22, 23 की एज पे, जिसमें आप अपने जो है ना वो टैलेंट को बिल्कुल इनकैश करना शुरू करते हो. तो यू मेक दैट डिसीजन. जब व्हेन यू मेक दैट डिसीजन ना, आई वुड एक्चुअली रेकमेंड पीपल कि वंस यू मेक अ डिसीजन यू डोंट लुक बैक. बैकअप प्लान्स आप उसी के अंदर बनाओ. मतलब ये अगर आपने बोला मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, अब स्पोर्ट्समैन नहीं तो मैं स्पोर्ट्स टीचर बन जाऊँ, तो स्पोर्ट्स के अंदर फिर बैकअप प्लान बनाओ. बैकअप प्लान इसमें नहीं बनाओ कि मैं जो ना स्पोर्ट्स पे हूँ, अगर स्पोर्ट्स पे 21 साल तक मुझे अगर ये हो जाएगा तो मैं स्पोर्ट्स में रहूंगा, वरना मैं स्पोर्ट्स में नहीं रहूंगा. तो आप स्पोर्ट्स के लिए पहले दिन से यूर डूइंग इट टू फेल. It's exactly how Arnold, coined it in his when he was giving his motivational speeches. He's You like, don't have a plan B. you don't have a plan. You never have a plan B. But I would just like to, mention one point where, like, if you're talking in terms of countries, like if an athlete is coming up in Pakistan compared to an athlete who's coming up in any other foreign country, so the position that athlete is in this country compared to the position that athlete is in that country, because he at least has some contingency plans to some extent. Over here, like I said, those support systems, because over here, this athlete, he is thinking, well, he has so much pressure, right? And definitely that is an amazing point that you raised. If he's going on that route, at least then he's, staying in the parameters. So if he's not falling upon there, at least he's making his way out of it. But यहाँ पे वो, that athlete has so much pressure. I feel like that is one of the top That reasons. is one of the things that this country has to overcome. That is one of the solutions that we have to work on. Which is why we don't have that many ठीक है ना? athletes coming It's the reason we have hundreds of athletes. We going- don't have people who continue being an athlete. Exactly. बैरियर असल में बैरियर जो है ना बैरियर इतना बड़ा है उसको बैरियर फैसिलिटीज हैं, सपोर्ट सिस्टम जो इसने बोला, फाइनेंशियल सपोर्ट, हमारे पास जो है ना स्पॉन्सरशिप्स के मसले होते हैं, हमारे यहाँ जो है ना वो फैसिलिटीज के बड़े मसले हैं, हमारे यहाँ जो है ना वो फिर आप अगर कर भी लेते हो किसी भी तरीके से अपनी फैसिलिटी भी बना लेते हो, स्पॉन्सर भी, तो यहाँ इज्जत का मसला है, ठीक है ना? फिर आप अगर अगर जब जब आप ये सारी चीजें आप जस्ट इमेजिन, ठीक है ना, let's just imagine a child grows up in a poor family, becomes a athlete, any sport, ठीक है ना, and pursues that, goes through all the hurdles, wins gold, gets everything, gets recognition, retires, then what is it? See so many of these examples. People don't go back, people don't support, people don't care. So that image is what makes athletes go के ठीक है यार, मैं सिर्फ एथलीट नहीं रह सकता. Also, Fahad bhai, when you mentioned कि यार your son, if he wants to pursue as a goalkeeper, say what's he gonna do about it? So I've got 2 or 3 friends. They play at Karachi United. They play at a lot of different clubs in university वगैरह भी. And this is their goal. So yeah, their goal is to play so good that another country comes in And picks them up. tells them कि यार हमारे पास आ जाओ. For example, अभी FIFA में कतर played their first FIFA World Cup, सही है, और कतर की टीम में सारे जो बंदे थे either they were Nigerians, they were फलानी country of this, so what they did was कि यार हमारी country में तुम आ जाओ, we'll develop you as sports athletes, you represent our country. Agreed. And a lot of countries are investing in the, जैसे अभी colleges करते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, इसको scholarship दो, ये sports athlete हमारे पास अच्छा सा आ जाएगा. तो a lot of countries are saying यार तुम हमारे पास आ जाओ, we'll train you, we'll give you citizenship, we'll give you a lot of boatloads of money, we'll build you as an asset for this country. Head Start School System and Foundation Public School, we invited a Brazilian coach, Mr. Romeldo Sanchez, a few years back. He came in and he played for Cruzeiro FC, the official club जिसमें रोनाल्डिनियो भी खेला है, और वो बहुत ही अच्छा सेटअप है उनका. तो उनको जब हमने बुलाया तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं आके देखूं कि पाकिस्तान में फुटबॉल है कि नहीं है. तो हमने उनको मनाया कि नहीं भाई, पाकिस्तान में फुटबॉल है, आके देखो तो सही. So when he came, we had a proper plan and we took him around. And when we took him to People's Stadium, when we took him to लियारी, सही ना, तो वहाँ हमने लियारी के लोगों को एक दिन का नोटिस दिया. एक दिन पहले बताया कि हम अगले दिन बस एक ब्राजील का कोच लेके आ रहे हैं और आपने जो है बड़ा अच्छा इस्तकबाल करना, मेहमान नवाजी करनी है. सही है. तो एक दिन के नोटिस पे आप यहाँ किसी को बता दो, एक दिन के नोटिस पे क्या होता है? कुछ नहीं होता. हम तो जब वहाँ पहुंचे
तो हमको गाड़ी को अंदर लाने में आधा घंटा लग गया। पूरा रोड भरा हुआ था, स्टेडियम भरा हुआ था, सबको उस बंदे का पूरा नाम तो छोड़ा, उसकी पूरी हिस्ट्री पता थी। आके उससे मिलने और क्लब का नाम ले। दिस इज द इंटरेस्ट लेवल ऑफ आवर पीपल एंड व्हेन ही सॉ आवर प्लेयर्स प्ले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द मेन प्लेयर्स इन फुटबॉल, लेकिन जब उसने बच्चों को देखा खेलते हुए वो सारी, और स्कूल्स में भी मैं उनको ले गया, तो he was so amazed. Like so much of talent here. Saying that, then he goes and asks me the most important question. He asked me, Fahad, what is your football federation doing about this? Okay. And I was like, sir, we have two federations. What? Sir, we have two federations of everything. We have Minimum. we have football. That is It's that. only cricket that has one. Allah का शुक्र है, but that's वो भी इस वजह से क्योंकि क्रिकेट आपकी इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब आप कर नहीं सकते, वरना तो क्रिकेट में भी होती। इसका रीजन ये है कि नेशनल स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट खेला जाता है। इफ इट हैडंट बीन सो पॉपुलर, इफ यू आर, इफ दिस द वे दैट वी प्ले क्रिकेट, इफ वी प्लेड हॉकी क्रिकेट द वे वी प्ले हॉकी, राइट, वो हाल आपकी बर्बादी हुई होती। लेकिन तला सही कह रहे हैं कि यानी कि मैं आपको एचएसएस की सारी मिसाल दे दूं, पीर मोहम्मद राफिक हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, हसन अहमद घट्टा हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है। ये लोग खेले, ओ लेवल किया, और एक तो ए लेवल करके भाग गया फौरन बाहर, एक ओ लेवल करके चला गया। हमारा क्रिकेटर एक है शारिक सरवर, उसने ओ लेवल किया, वो यार रुका नहीं, वो भी आगे चला गया। Nobody is staying back to give So we back. just have fun in school, become an athlete, enjoy that time, and then go abroad, join a university, become an athlete there, and then stay there. We're talking about so many problems. We have to talk about solutions. But before we move on, Isabel, I have to mention something that is really close to my heart, and it's like it's a solid example in these cases. Before we move on to the solutions, Umar Khalid. Right now, I think in Asia he's number 3 in golf. I used to train him. I've trained him, alhamdulillah, for like several months. His dad came to me, and because my background is from golf, right? And so I'm specialized in strength and conditioning. So my goal is to train athletes in that regard. ताला मारते होगे, वो तो डायरेक्ट ही जाता होगा बॉल के, वो होल के अंदर। Hole in one. वो डिपेंड करता है कि वो par 3 है या par 5 है. Hole in one, भाई, वो par 5 हो या ना हो। But yeah, I think कि from our country, a lot of athletes, some of the athletes at least, come up जिनका कोई इतना financial well off background नहीं होता, or they do not have anything to lose. So they're like, man, no matter what, I'm just gonna go all in. This was one of the questions that came in my head because I had seen this in golf. A lot of caddies, सही है, they alhamdulillah they became really good in Pakistan, but they did not have the sponsorship to go out. And now let me give you another example, and on the opposite coin side, Umar Khalid. His dad, he's from a good family, and he was really good in golf, man. I mean, his Nixer, he studies in Nixer, and they supported him to this extent that they used to waive off his classes because they knew that this kid has done, because he comes under 18, that this kid has done wonders in golf, and he already got a scholarship for golf outside. So in the end, what is happening? Most of our athletes, they're so dependent on those and it makes perfect sense from an athlete's perspective, doesn't it? Because they know that they're gonna get the support from there, so they're definitely gonna go. So basically, the question is that do you think that athletes that come from a humble background go all in, and people who come from a higher background because the society dictates it a lot, so they don't go all in? The answer to this is that the people who come from a well-off background, they enjoy the game. This is what they're there for, right? But people who are not there from a well-off background, uh, they have to fall back on something, and they have a direction that they're following. Unfortunately, मेरी नज़र में वो direction नहीं होना चाहिए कि जो it has to be the end result. लेकिन उन लोगों का that are not well off, उनका direction ये होता है कि हम अच्छा खेलें and we somehow move abroad. We go out. Yeah. सही है ना? ये एक डायरेक्शन उनकी नजर में होता है। तो वो जो वेल ऑफ नहीं होते ना, उन सब का ये डायरेक्शन, चाहे वो गोल्फ हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, जैसे opportunity milegi, they will just. This is what Fahad, just let's conclude this. It's been a very good discussion. What solutions do you think? What do you think that the society should do to actually help our athletes to represent Pakistan or do something for the country, like in 5 years, 10 years down the line? our country, Pakistan, wants to see results,
in about not maybe 10, then maybe 18 to 20 years down the road, then everybody needs to play their bit. Every single person. We can't just put it कि उसको ये करना चाहिए, government को ये करना चाहिए. We all have to play our part. As a parent, we need to play our part Mm. and encourage our children in sports, whether it may just be for health and physical fitness. अगर उसमें से कोई professionally आगे आना चाहते हैं, तो I would encourage them to do so. And as schools and colleges, as private institutions, right? To introduce a set structured curriculum of not just health and physical education, but sports curriculum as well. Set the benchmark, set the standards, right? And then encourage the government to have these health and fitness and sports curriculums inside their schools, right? And make it a part of their mandate subjects. कि आप और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हर बच्चा बड़ा शौक से करेगा. कौन इसको मना करेगा? Definitely. कोई मना नहीं करेगा. Interesting. सही ना, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है. और इसमें जो बच्चा है, जो पता है इसको कि मैं खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन चले मैं इस तरह से एक आउटपुट दे सकता हूँ इन रिटर्न कि मैं इसके बारे में पढ़ सकता हूँ और लोगों को इन रिटर्न इसकी नॉलेज दे सकता हूँ, तो वो भी इसमें उसके लिए भी इंकरेजमेंट है. तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हो गया. सेट a curriculum of all of these important subjects from schools and colleges, and then after schools and colleges the universities need to play their bit. मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक बड़ा सा डिप है स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी में. Mm. जैसे ही बच्चा ओ लेवल करता है, अक्सर लोग तो ए लेवल में ही ठंडे पड़ जाते हैं. Mm. नहीं तो कुछ बड़े सीरियस किस्म के हमारे जैसे ऑब्सेस्ड खिलाड़ी हैं, वो ए लेवल के बाद जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, Mm. डायरेक्शन तो खत्म हो गया, रोड खत्म हो गया. सो यूनिवर्सिटीज नीड टू प्ले देयर पार्ट. Universities need to maybe get together and have a festival rather than having their own festivals, their own tournaments, their own games. एक बड़े पैमाने पे काम करना चाहिए. इस पे हमें पंजाब और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से सीखना चाहिए. दे आर डूइंग ए लॉट फॉर स्पोर्ट्स. और वहाँ जब बच्चा जब यूनिवर्सिटी तक पहुँचता है, फिर उसको समझ आती है कि उसको जाना किधर है. यहाँ सिंध में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उलट है. यहाँ हमें काम करना चाहिए. एंड एट द एंड जो सबसे ज़रूरी है वो मैं समझता हूँ कि whether it be Sindh government or Punjab government, KPK, Balochistan or Pakistan government, we have to set up proper colleges, universities and performance centers Mm. जहाँ पे बच्चा आके पढ़े और वो ग्रेजुएट करे as a health expert, as a physical fitness expert, as a biomechanics expert. वो अपनी स्टडीज भी करता रहे, खेलता रहे. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्रूसेडो एफसी का एक एग्जांपल दिया. बहुत सारी माइकल जॉनसन की एक परफॉर्मेंस सेंटर है यूएस में, और बहुत सारी ऐसी हैं कि जहाँ पे बच्चा जाता है, वो अपनी स्टडी भी कर रहा होता है और वो वहाँ पे ट्रेन भी कर रहा होता है. सो ही हैज समथिंग टू फॉल बैक ऑन. सो द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द चाइल्ड और द प्लेयर और द एथलीट दैट वी आर गिविंग यू academics, we're giving you studies, and you are training with us at the same time. So you have to give something back to us. It's a give and take. आप हमें परफॉर्म करके दो, हम आपको आपकी पढ़ाई कराएंगे और आपको रेडी करेंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए. Do you think that our icons, like cricket icons, because हमारे cricket icons बहुत ज़्यादा हैं, and अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके क्रिकेट के अंदर पैसा भी हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा आ रहा है. Should they be involved in this, like opening facilities? जैसे तुमने माइकल जॉर्डन की बात की, he has his own training माइकल facility. जॉनसन माइकल जॉनसन की अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी. अच्छा, that the 100 द meter 400 400 meter का, ठीक है. तो should they be involved in this as well? कि यहाँ फैसिलिटीज खोलें, अदर स्पोर्ट्स को भी पुश करें, क्योंकि हम क्रिकेट को तो पुश बहुत करने लगे हैं, लेकिन उसके अलावा अदर स्पोर्ट्स को नहीं कर रहे. तो एज अ सोल्यूशन, बिकॉज दीज एथलीट्स आर आइकॉनिक, अगर शाहिद आफरीदी फॉर एग्जांपल किसी अपना सेंटर खोले फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना, तो पीपल विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यार शाहिद आफरीदी ने एक चीज़ खोली है, तो लेट्स सी व्हाट इज. फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तरफ से हेल्प आए, फिर पीपल विल एक्चुअली हेल्प, विल join hands with Syed Afridi being an iconic guy, knowing that ये बंदा एक काम का है, societies को बहुत help करता है. तो should, as just concluding with this is the last question, okay, do you think that our icons should sport, especially our cricket icons, should be involved in other sports? Our cricket icons or any other sporting icons, they should be there. They should be there as a startup, yeah, to encourage other people to come in. But the second and most important thing is the right person for the right job. Yeah, I agree with that. If Shahid Afridi steps in and decides कि मैं एक परफॉर्मेंस सेंटर खोलता हूँ, कि जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि हर गेम का एक परफॉर्मेंस सेंटर होगा, और वहाँ पे बच्चा आके पढ़ेगा भी, वो बैचलर्स भी वहाँ कर सकता है, अपनी ट्रेनिंग भी वहाँ कर सकता है, परफॉर्मेंस के बारे में भी सीख सकता है, वो स्टार्टअप लिख ले
Then he has to hire the right people for the right job, right Okay. people for biomechanics, right people for football, right people for cricket, right people for education. Unbiased hiring. Unbiased. Unbiased hiring. And not just one, this has to be at least 2 to 3 of these centers in every province. Agreed. And then a one headquarter, maybe in Islamabad as the capital of our country. There has to be a structure from the beginning till the end. If you want to see From in short, inception to the finish. yes, if you Start want to see your country in the next 20 to 25 years realistically in the Olympics or performing well, inshallah, across the globe. Inshallah. Inshallah. Thank you so much, Fahad. It was a pleasure. Pleasure is all ठीक है mine. ना? It was a good discussion. And thank you and Talha and Anas for joining in. Thank you for having me. It was fun, man. Chale. Chale, thank you. Syed.